जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल अमित स्टडी ऑफिशियल पर। आप लोगों की डिमांड थी ना कि सर प्रैक्टिस सेट लगवाइए, सर प्रैक्टिस सेट लगवाइए। तो हमने ये नया चैनल बनाया है और इस पे केवल और केवल प्रैक्टिस सेट ही लगाए जाएंगे, जिसमें टोटल 25 क्वेश्चन होंगे और ये सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे आपको मिल जाया करेगा। तो आप लोगों को करना क्या है कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर बिना देरी किए हुए आगे हम लोग क्वेश्चंस को लगाते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। बार उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया था? ऑप्शंस देख लीजिए। ए 1919, बी 1950, सी 2018 या डी 2015। चलिए देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। तो जल्दी जल्दी अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से दे दीजिए। चलिए फिर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2018। तो सेकंड क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। न्यू म्यूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? चलिए इसका आंसर दे दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल की खाड़ी। तो ये रहा तीसरा प्रश्न। फलों में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चंस बिल्कुल ही बेसिक लेवल्स के हैं। आप लोग डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइए और लास्ट में अपने अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हम क्वेश्चंस के लेवल को और अच्छा कर सकें। तो इस प्रश्न का सही आंसर दे दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी। चलिए फिर अगले प्रश्न पे देखते हैं। ये रहा चौथा प्रश्न। बादलों की दिशा तथा गति मापने वाला यंत्र कहलाता है। ऑप्शंस देख लीजिए। ए पेरोमीटर, बी न्यूरोमीटर, सी सेक्टोमीटर या डी नेफोमीटर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नेफोमीटर। ये रहा पांचवा प्रश्न। निम्न में से किसने कविराज की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी समुद्रगुप्त या डी स्कंदगुप्त। चलिए जल्दी से इसका प्रश्न का आंसर दे दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। ये रहा छठा प्रश्न। निम्नलिखित में जापान की मुद्रा है? ए दिनार, बी येन, सी रुपया या डी डॉलर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एन। सातवां प्रश्न। जनगणना 2011 में शामिल कुल प्रश्नों की संख्या थी। चलिए देखते हैं इसका कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 29 प्रश्न। ये रहा आठवां प्रश्न। सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी जनसंख्या वाला राज्य। जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चलिए देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। चलिए फिर जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोमती नदी। ये रहा अगला प्रश्न। भारत में प्रथम खनिज नीति कब बनाई गई थी? चलिए जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1951। तो 12वां नंबर प्रश्न ये रहा। नागार्जुन सागर बांध किस नदी के किनारे है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। ये रहा 13वां प्रश्न। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? चलिए इसका आंसर दे दीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1950। ये रहा अगला प्रश्न। सर्वप्रथम गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? चलिए देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार कौन थी? चलिए इसका आंसर दे दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आशापूर्ण देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा 16वां प्रश्न। भारत कितने पीन जोन में विभाजित है? चलिए इसका आंसर दे दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 9 पीन जोन। ये रहा अगला प्रश्न। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चलिए देखते हैं इस प्रश्न का कितने लोग आंसर कर पाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। रहा अगला प्रश्न। जीएसटी को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया भारतीय संविधान में? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 101वें संविधान संशोधन द्वारा। 101वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न 18 नंबर। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1951। इस नंबर का प्रश्न। महात्मा गांधी ने केसरे ए हिंद की उपाधि को अंग्रेजों को कब लौटाई थी? चलिए इसका आंसर दे दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1920।
ये रहा अगला प्रश्न। राउफ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एंड कश्मीर। हाँ, 25 नंबर का प्रश्न। भारत की संचित निधि में से धन निकालने का अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शंस देख लीजिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या संसद। चलिए जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संसद। ये क्वेश्चंस के नंबरिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो ये रहा अगला प्रश्न। राज्यपाल को क्षमा दान देने की शक्ति किस अनुच्छेद से मिलती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 161। अगला प्रश्न। आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्ष। अगला प्रश्न। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 जनवरी। ये रहा अगला प्रश्न। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। चलिए इसका आंसर दे दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। 2023-24 के बजट में पीएम आवास योजना को कितने फीसद बढ़ाया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 66%। ये रहा अगला प्रश्न। G20 का आयोजन सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हाल ही में G20 का आयोजन हुआ है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए फिर इस प्रश्न का आंसर दे दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका।